नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्लियर योर कॉन्सेप्ट, जिसमें आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने संघर्ष में जुटे होंगे। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलनों पर आधारित एक प्रश्नोत्तरी। इस प्रश्नोत्तरी का स्वरूप बहुविकल्पी न होकर के वन लाइनर है, क्योंकि मेरा मानना है कि जब भी हम बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन करते हैं तो हमारे मन में 3 अतिरिक्त प्रश्न आते हैं जो हमें भ्रम उत्पन्न करते हैं। इसलिए मैंने ये कोशिश की है कि आप जब भी प्रश्न पढ़ें तो आपके दिमाग में सिर्फ एक उत्तर आए। इसलिए इस वन लाइनर प्रश्नोत्तरी मैंने आपके लिए तैयार किया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगा, और आपको यदि पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसे लाभान्वित हों। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम यंग बंगाल आंदोलन से। यंग बंगाल आंदोलन का नेता कौन था, पहला प्रश्न है। इसका उत्तर है हेनरी विवियन डिरेजियो। दोस्तों, मैं प्रश्न के व्याख्या भी करता चलूँगा ताकि आप प्रश्न को जोड़ सकें, दूसरे तथ्यों से जोड़ सकें। अगर आप एसोसिएट कर सकेंगे अपने प्रश्न को दूसरी चीज़ों से तो आपको ज़्यादा तक याद रहेगा। इसलिए ज़रूरी है उसकी कुछ न कुछ व्याख्या की जाए, जिसकी मैंने पूरी कोशिश की है। तो यंग बंगाल का नेता कौन था? हेनरी विवियन डिरेजियो। यंग बंगाल बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त युवाओं का एक दल था, जिसके नेता थे हेनरी विवियन डिरेजियो। दूसरा प्रश्न है, हेनरी विवियन डिरेजियो किस स्कूल में शिक्षक थे? तो यंग बंगाल आंदोलन जो था वो, जैसा कि इस प्रश्न का उत्तर है, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज में शिक्षक थे। तो यंग बंगाल का जो केंद्र बिंदु था वो हिंदू कॉलेज ही था। हिंदू कॉलेज के शिक्षक थे हेनरी विवियन डिरेजियो, और इनके बातों से प्रभावित होकर के हिंदू कॉलेज के छात्राओं ने यंग बंगाल आंदोलन खड़ा किया था। यंग बंगाल आंदोलन चूँकि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त था, वो पाश्चात्य जो सभ्यता थे उससे ज़्यादा प्रभावित थे। उन्होंने इसलिए हिंदू धर्म की जो कुरीतियाँ थी या उसके अंधविश्वास थे उस पर उन्होंने तीखा प्रहार किया, और उनका ये मानना था कि हमें तर्क शक्ति के द्वारा, स्व विवेक के द्वारा, तर्क की कसौटी पर कस करके किसी भी मान्यता को स्वीकार करना चाहिए, और हमें स्वतंत्रता, समानता जैसे भावों को स्वीकार करना चाहिए, न कि पुराने, यानी उन्होंने पुराने जो व्यवस्था थी और जो असमानताएं थी समाज में, उस पर उन्होंने कुठाराघात किया था। ये यंग बंगाल आंदोलन का सिद्धांत था या उनका दर्शन था। तो यंग बंगाल आंदोलन का जो केंद्र था वो हिंदू कॉलेज था, जिसके शिक्षक थे हेनरी विवियन डिरेजियो, जो यंग बंगाल के प्रमुख नेता थे। तो यानी यंग बंगाल एक प्रमुख पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त या अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त युवाओं का एक समूह था। तीसरा प्रश्न है, हेनरी डिरेजियो के विचार किस क्रांति से प्रभावित थे? तो नाम से स्पष्ट है, हेनरी विवियन डिरेजियो एक एंग्लो इंडियन युवक थे, और यूरोपीय होने के नाते यूरोप में जो घट रहा था उससे प्रभावित थे। तो इनका चूँकि जन्म 1809 में हुआ था, और 1809 यानी कि फ्रांसीसी क्रांति का समय, उस समय पूरा यूरोप फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था, बल्कि उससे फ्रांसीसी क्रांति के विचारों से पूरा अभिभूत हो रहा था यूरोप। इसलिए हेनरी डिरेजियो भी फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित थे। आपको पता होगा फ्रांसीसी क्रांति 1789 में घटित हुई थी, और ये फ्रांसीसी क्रांति न केवल यूरोप में बल्कि उसके सिद्धांतों ने, उसके विचारों ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। उससे हेनरी डिरेजियो भी प्रभावित थे। चौथा प्रश्न है, हेनरी विवियन डिरेजियो की मृत्यु कैसे हुई? तो हेनरी विवियन डिरेजियो अल्पायु हुए। उनकी मौत 1831 में हैजे के कारण हो गई थी। पांचवा प्रश्न है, डिरेजियो द्वारा स्थापित संस्थाओं के नाम लिखिए। जो डिरेजियो थे
उन्होंने बहुत कम ही समय में बंगाल के युवाओं में एक नई जोश भर दी, एक नई चेतना का संचार किया। इस कार्य के लिए उन्होंने कई संगठनों का संगठन बनाए, जिसमें प्रमुख संगठन है उनका एकेडमिक एसोसिएशन। डिरेजो द्वारा स्थापित जो प्रमुख संगठन था वो था एकेडमिक एसोसिएशन। साथ ही साथ बंगहित सभा और डिबेटिंग क्लब, ये 3 प्रमुख डिरेजो द्वारा स्थापित संगठन थे। छठा प्रश्न है, हेनरी डिरेजो ने किस दैनिक पत्र का संपादन किया? हेनरी डिरेजो ने जिस पत्र का संपादन किया उसका नाम है ईस्ट इंडिया नामक दैनिक पत्र का उन्होंने संपादन किया था। अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए डिरेजो ने ईस्ट इंडिया नामक दैनिक पत्र का संपादन किया था। 7वां प्रश्न है, कलकत्ता के हिंदू कॉलेज की तरह बम्बई में किस कॉलेज की स्थापना हुई? तो जिस प्रकार से हिंदू कॉलेज केंद्र बिंदु रहा, गढ़ रहा यंग बंगाल आंदोलन का, उसी प्रकार से यंग हिंदू कॉलेज से प्रभावित होकर के मुंबई में एल्फिंस्टन कॉलेज, हिंदू कॉलेज की तरह बम्बई में किस कॉलेज की स्थापना हुई? एल्फिंस्टन कॉलेज की स्थापना हुई सन 1834 में। इस कॉलेज के छात्रों ने भी यंग बंगाल की तरह यंग बॉम्बे आंदोलन चलाया और डिरेजो के सिद्धांतों या उनके दर्शन, उनके बताए हुए रास्तों पर चलने का प्रयास किया। डिरेजो जो हिंदू कॉलेज के शिक्षक थे, इन्हें चूँकि एक यंग बंगाल जो आंदोलन था वो बहुत ही अतिवादी आंदोलन कहते हैं, रेडिकल क्रांतिकारी आंदोलन था। उसने हिंदू धर्म, विशेषतर हिंदू धर्म या अन्य धर्मों के रीति रिवाज परंपराओं का कुठाराघात किया, उसकी कटु आलोचना की, जिसके कारण ये जो आंदोलन के लोग थे वो मुख्य धारा से कट गए और धीरे धीरे करके ये आंदोलन समाप्त हो गया। और कट जाने के कारण ये मुख्य धारा में शामिल नहीं हो सके, इसलिए इनका आंदोलन ज़्यादा चल नहीं पाया। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो यंग बंगाल का जो आंदोलन चल रहा था 1820 के दशक में, उस समय उसके विचारधारा से, उसके जो आधुनिक विचारधारा थी, तर्कवाद या बौद्धिकवाद की जो स्थापना की यंग आंदोलन, उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले कौन व्यक्ति थे? राजा राम मोहन राय। उनका जो जन्म हुआ था, अभी हम प्रश्न ये है कि राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 1774 ईस्वी में राधानगर बंगाल में हुआ था। अब आप ये जानिए राधानगर बंगाल कहाँ है? आज जो हुगली ज़िला है, हुगली ज़िला में खानकुल एक थोड़ी सी बाज़ार है जो कि आरामबाग एक तालुका है उसमें स्थित है। उसी खानकुल में राधानगर है और वहीं जन्म हुआ था भारत के आधुनिक युग की प्रेरणा स्रोत या मुक्तिदाता के तौर पर कह सकते हैं। वो कौन थे? राजा राम मोहन राय। उनका जन्म 1774 ईस्वी में राधानगर बंगाल में हुआ था। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9, राजा राम मोहन राय द्वारा लिखी गई पुस्तकों के नाम। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा 3 प्रमुख पुस्तकें लिखी गई। एक एकेश्वरवादियों को उपहार, दूसरा तोहफत उल मुहिद्दीन, हालांकि तोहफत उल मुहिद्दीन जो थे वो फारसी में लिखी गई पुस्तक थी, और एकेश्वरवादियों को उपहार की जो बात, जो तथ्य थे, जो चीज़ें थीं, वही फारसी में तोहफत उल मुहिद्दीन के नाम से लिखी गई। और अगली जो किताब थी वो है प्रीसेप्ट ऑफ जीसस। प्रीसेप्ट ऑफ जीसस यानी ईसाई धर्म की प्रमुख या ईसा मसीह के उनके जो उपदेश थे, उनकी जो कही गई बातें थीं, उसके आधार बनाकर लिखी गई किताब थी प्रीसेप्ट ऑफ जीसस। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी में किस अधिकारी के साथ राम मोहन राय कार्य करते थे? तो राजा राम मोहन राय कुछ समय तक के लिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में भी काम किया था। 1805 में वो ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल हुए थे और जिस अधिकारी के तहत वो काम करते थे उनका नाम था जॉन दिग्बी। प्रश्न ये है
कि ईस्ट इंडिया कंपनी में किस अधिकारी के साथ राम मोहन राय काम करते थे, तो जॉन दिग्बी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करते थे। उन्हीं के साथ राजा राम मोहन राय जॉन दिग्बी के साथ कार्य करते थे, उनके संपर्क में आए। उनके संपर्क में आने के बाद उन्होंने पाश्चात्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया, पाश्चात्य साहित्य या पाश्चात्य ईसाई धर्म के बारे में उन्होंने जाना। और राजा राम मोहन राय के जो अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व था उसका विकास जॉन दिग्बी के संपर्क में आने के बाद ही हुआ था। 11वां प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना कब की? तो इसका उत्तर है 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा नामक संगठन की स्थापना की। हुआ यूँ कि 1814 में जॉन दिग्बी फिर से इंग्लैंड चले गए। तो जॉन दिग्बी के चले जाने के बाद राजा राम मोहन राय ने ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी छोड़ दी और अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा नामक संगठन की स्थापना की। राजा राम मोहन राय, जैसे कि उनकी किताब में हमने पढ़ा एकेश्वरवादियों को उपहार, तो उनका एकेश्वरवाद में विश्वास था। वो हिंदू धर्म की मूर्ति पूजा या बहुदेववाद में उनका विश्वास नहीं था। इसलिए और कर्मकांड या स्त्रियों के प्रति हो रहे तमाम अमानवीय व्यवहार से वो चिंतित रहते थे, उसे बदलना चाहते थे। इसलिए ऐसे तमाम कार्यों के लिए उन्होंने आत्मीय सभा नामक संगठन की स्थापना की। प्रश्न नंबर 12 है, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक किताब किसके सहयोग से प्रकाशित हुई? अभी हमने ऊपर पढ़ा प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस के बारे में। तो प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस इंग्लिश में लिखी गई किताब थी। ये किताब जॉन दिग्बी जो इंग्लैंड चले गए थे उनके सहयोग से 1820 ईस्वी में लंदन में प्रकाशित हुई। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस की जो किताब थी वो जॉन दिग्बी जो उनके पुराने मित्र थे उनके सहयोग से लंदन में 1820 में प्रकाशित हुई थी। प्रश्न नंबर 13 है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसके द्वारा हुई? तो जैसा कि आप जानते हैं, बहुत ही चर्चित प्रश्न है, सभी लोग पता है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 ईस्वी में कलकत्ता में हुई। ब्रह्म समाज कुछ लोगों का ये मानना है कि 1829 में हुई। अच्छा, साथ ही साथ ब्रह्म समाज की स्थापना से पहले उसका नाम ब्रह्म सभा था, जो आगे चल कर के ब्रह्म समाज उसका नाम हो गया। और जो ज़्यादा विद्वानों का मानना है उनके अनुसार 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना हो गई। प्रश्न नंबर 14 है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो दोस्तों, राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुई। 1830 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना करने के बाद ब्रह्म समाज के लिए उन्होंने इंग्लैंड गए थे 1830 ईस्वी में। तो इंग्लैंड जाने से पहले उन्हें ब्रह्म समाज की पूरी व्यवस्था की। जैसे ब्रह्म समाज के लिए एक मकान उन्होंने खरीद के दिया जिसमें नियमित रूप से प्रार्थना सभाएँ हुआ करती थी। उसके बाद 1830 ईस्वी में वो इंग्लैंड गए, क्योंकि उन्होंने सती प्रथा के अंत या सती प्रथा को अवैध घोषित करने के लिए काफ़ी संघर्ष किया था। उसके प्रतिकार स्वरूप जो अशांति उत्पन्न होने वाली थी उसके लिए जो है वो इंग्लैंड चले गए। और साथ ही साथ इंग्लैंड जाने के पीछे अकबर द्वितीय जो कि मुग़ल सम्राट था, जिसके द्वारा उनको राजा की उपाधि दी गई थी, उसके पेंशन संबंधी कार्यों के लिए पेंशन संबंध में बातचीत करने के लिए वो इंग्लैंड गए थे। वहीं पर 1833 में यानी 3 साल तक इंग्लैंड रहते हुए उनकी मृत्यु जो है इंग्लैंड में हुई, ब्रिस्टल में। इंग्लैंड के किस शहर में हुई? ब्रिस्टल शहर में राजा राम मोहन राय की 1833 में मृत्यु हुई थी। प्रश्न नंबर 15 है, किस समाज का उद्देश्य शाश्वत सर्वाधार अपरिवर्त ईश्वर की पूजा थी? तो ब्रह्म समाज का जो मुख्य उनका दर्शन था, जो मुख्य उनके सिद्धांत थे, वो यही था कि जो ईश्वर है वो अनाम है या निराकार है, या यूँ कहे वो सिर्फ एक है। वो
शाश्वत सर्वाधार, जो सबका आधार है, पूरे सृष्टि का आधार सिर्फ एक ईश्वर है, तो वो शाश्वत सर्वाधार अपरिवर्तित, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है, जो सब तरीके से एक है, ऐसे ईश्वर की वो पूजा करते थे। वो जो सिद्धांत था वो किसका था? ब्रह्म समाज का था। ब्रह्म समाजियों का यह मानना था जो ईश्वर है वो सभी रूपों में, सभी धर्मों का एक निचोड़ है, उसका सबका एक यूनिटी है, यूनिटी के तौर पर, मौलिक एकता के तौर पर ईश्वर है, ऐसा ब्रह्म समाज का मानना था। 16वां प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा का कब अवैध घोषित किया गया? तो राजा राम मोहन राय न केवल सामाजिक आंदोलनों के लिए जाना जाता है, बल्कि स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए उन्हें खास तौर पर जाना जाता है। जिनका उनका सबसे बड़ा जो प्रयास था स्त्री दशा को सुधारने का, वो था सती प्रथा को अवैध घोषित कराना, उसको समाप्त करने के लिए, उसे बंद करने के लिए सरकार को राजी करना। तो ये जो घटना हुई थी वो 1829 में हुई थी, जब राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल के द्वारा सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। दोस्तों, अब अगला प्रश्न देखते हैं हम, 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने कब और किसके सहयोग से हिंदू कॉलेज की स्थापना करवाई? तो दोस्तों, राजा राम मोहन राय का ये मानना था कि भारतीयों की कूपमंडूकता तभी दूर होगी जब वो पाश्चात्य शिक्षा से उनको अवगत कराया जाएगा, क्योंकि वो यूरोपीय वैज्ञानिक प्रगति एवं उनके लोकतांत्रिक विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे। इसलिए वो चाहते थे कि भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा दी जाए, और वो अंग्रेजी शिक्षा के समर्थन में थे। इस उद्देश्य से पूर्ति के लिए उन्होंने डेविड हेयर 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना करवाई। डेविड हेयर एक अंग्रेज थे जो उनके मित्र थे, और उनको सहयोग दे करके उन्होंने कलकत्ता में 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना करवाई, जहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा दी जाती थी। धार्मिक शिक्षा बिल्कुल भी नहीं दी जाती थी इस स्कूल में, बल्कि जो भौतिक विषय होते हैं, रसायन शास्त्र, इतिहास, कार्यकी, ऐसे विषयों को जो है यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। 18वां प्रश्न है, वेदांत स्कूल की स्थापना कब और किसने की? चूँकि राजा राम मोहन राय का मानना था कि हमें पाश्चात्य शिक्षा के साथ साथ अपनी जो हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे धर्म की अच्छी चीज़ें हैं, जो उसको भी हमें भूलना नहीं चाहिए। उनको अपनी संस्कृति पर भी गर्व था, इसलिए उन्होंने अपनी भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति पर आधारित जो शिक्षा थी उसको बढ़ावा देने के लिए वेदांत स्कूल की स्थापना की 1825 में। उनका मानना था कि हमें पाश्चात्य एवं प्राच्य दोनों ही शिक्षाओं के अधिकतम जो लाभ हैं या उसकी ज़्यादा खूबियां हैं उनका अनुकरण करना चाहिए, उनको आत्मसात करना चाहिए, तभी हमारा देश प्रगति करेगा। अगला प्रश्न है 19वां, राजा राम मोहन राय द्वारा संस्थापित समाचार पत्रों के नाम बताइए। तो राजा राम मोहन राय ने प्रेस या अखबारों के द्वारा भी जनमत बनाने की कोशिश की। अखबारों का भी महत्व उन्होंने जो है भारतीयों के बीच लाए, इसलिए जिसके उद्देश्य के लिए उन्होंने एक साप्ताहिक पत्रिका थी संवाद कौमुदी, जो 1821 में उन्होंने शुरू की, छपवाई, इसका संस्थापना की, जो कि जिस बंगाली भाषा में वो प्रकाशित होती थी। और दूसरी जो दैनिक पत्र अखबार था वो था मिरात उल अखबार, जो फारसी भाषा में छपता था, और इसकी स्थापना 1822 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी, क्योंकि उससे पहले ही अखबारों का चलन प्रारंभ हो गया था, और उन्हें ये देख लिया था यूरोप से कि अखबार कितना प्रभावशाली हैं जनमत बनाने में, राष्ट्रवाद बनाने में, या अपनी बातों को समाज तक पहुंचाने के लिए अत्यंत लाभदायक हैं। इसलिए उन्होंने 2 राष्ट्रवादी समाचार पत्र प्रारंभ किए। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, किस क्रांति की विफलता पर राम मोहन राय को अत्यंत दुख हुआ?
राजा राम मोहन राय वास्तव में एक आधुनिक पुनर्जागरण के पिता उनको कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी जो विचारधारा थी वो बहुत ही व्यापक थी, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर भी उनकी नज़र रहती थी, और जहाँ कहीं भी सामाजिक रूप से जनता अपने हक के लिए लड़ रही होती थी उसको वो अपने ध्यान रखते थे। ऐसी एक घटना थी नेपल्स की क्रांति, जो 1821 में घटी थी। नेपल्स एक स्टेट था इटली का। नेपोलियन की मौत हो जाने के बाद नेपोलियन ने जिस प्रकार से यूरोप में जनतांत्रिक राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रसारित किया था, फैलाया था, तो उन्हीं राष्ट्रवादी भावनाओं के प्रसार के लिए नेपल्स जो द्वीप है सिसिली और यूरोप इटली में, वहाँ पर वहाँ की आम जनता ने अपने जो राजा थे उनके खिलाफ आंदोलन किया, संघर्ष छेड़ा, लेकिन वो जो क्रांति थी वो विफल हो गई, जो कि जनता के जनतांत्रिक विचारों के लिए थी, राष्ट्रवाद के लिए थी। जिसके विफल हो जाने के बाद उसको जब पता चला राजा राम मोहन राय को, तो उनसे वो अत्यंत दुखी हुए। तो 1821 में नेपल्स की वो क्रांति थी जो कि इटली में स्थित है। उस घटना के कारण राजा राम मोहन राय को अत्यंत दुख हुआ। 21वां प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किन्हें माना जाता है? तो स्पष्ट है, ऑब्वियसली राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय भारत के पुनर्जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं, और वो अग्रदूत यूं ही नहीं माने जाते, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने धार्मिक, सामाजिक के तौर पर, शिक्षा की दृष्टि से, अखबारों की दृष्टि से, स्त्री सुधार आंदोलन, तो कई ऐसे उन्होंने कार्य किए जो पहले थे। भारतीय जनता को पाश्चात्य शिक्षा से जोड़ना, पाश्चात्य घटनाओं को से उनको अवगत कराना, या वो चाहते थे कि जिस प्रकार से पश्चिमी देश प्रगति कर रहे हैं, वहाँ पर समानता आ रही है, स्वतंत्रता की भावनाएं आ रही हैं, उससे भारतीयों जनमानस को परिचय कराया जाए। उन पे ये जो खामियां हैं जिससे हमारा देश पिछड़ रहा है आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से, उसको दूर किया जाए, जो कमियां हैं निकाला जाए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि उन्होंने हर क्षेत्र में सुधार के लिए उन्होंने कार्य किया। और साथ ही साथ ऐसा नहीं कि वो सिर्फ यूरोपीय गुणों का ही गुणगान करते हैं, उन्हें भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता पर भी गर्व था। इसलिए हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं, निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के पिता थे। प्रश्न नंबर 22 है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो इस प्रश्न का उत्तर है मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। तो मैं आपको बता दूं, राजा राम मोहन राय कहीं के राजा नहीं थे। राम मोहन राय कहीं के राजा नहीं थे, उनको राजा की उपाधि मिली थी, और उस उपाधि के मिलने के बाद उनके नाम से जुड़ गया, और हम तब से अब तक राजा राम मोहन राय कहते हैं। तो ये उपाधि दी थी मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय जो बहादुर शाह जफर जो आखिरी मुगल सम्राट थे उनके पिता थे। और 1830 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने उनकी जो है पेंशन से संबंधित विवाद हुआ, तो अपना पक्ष रखने के लिए, पेंशन संबंधी अपना पक्ष रखने के लिए अकबर ने उनको इंग्लैंड भेजा। अकबर द्वितीय ने उनको इंग्लैंड भेजा। तो इंग्लैंड भेजते जाने से पहले उनके नाम के साथ उनको राजा की उपाधि लगा के उसने भेजा। अकबर द्वितीय ने एक अपने प्रतिनिधि के तौर पे भेजा। जो नाम राजा का उपाधि जो थी वो आज तक जुड़ी है, और हम बड़े ही सम्मान के साथ राम मोहन राय को राजा के साथ भी बुलाते हैं, राजा राम मोहन राय। तो इस प्रश्न का उत्तर है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दी थी। 23वां प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के तत्काल बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? राजा राम मोहन राय, जैसे कि आपको पता है, 1833 में उनकी मृत्यु हो गई। इंग्लैंड में जब 30 में वो गए, 3 साल वहीं रहे, वहीं पे उनकी मौत हो गई। तो उनके बाद ब्रह्म समाज का जो नेतृत्व है उसे संभाला पंडित रामचंद्र विद्या बागीश ने। 33 के बाद रामचंद्र विद्या बागीश ने उनका नेतृत्व संभाला। रामचंद्र विद्या बागीश राजा राम मोहन राय के समय से ही उनके साथ थे। वो ब्रह्म समाज के सचिव थे। वैसे एक शिक्षाविद,
व्याकरणाचार्य, कई गुणों से विभूषित थे, संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने कई बड़े लोगों को जो आगे चल के ब्रह्म समाज के लिए काम किया, उनको ब्रह्म समाज से जोड़ा। तो हम कह सकते हैं, ये जान सकते हैं, रामचंद्र विद्यावागीश एक प्रखर विद्वान थे जिन्होंने ब्रह्म समाज का राजा राम मोहन राय के बाद नेतृत्व किया 1833 से 1843 ईस्वी तक। देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व कब संभाला? रामचंद्र विद्यावागीश के बाद रामचंद्र विद्यावागीश ने ही देवेंद्रनाथ टैगोर को ब्रह्म समाज में शामिल किया था। और उनके बाद 1843 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर की जिम्मे ब्रह्म समाज का नेतृत्व आया और उन्होंने जो है नेतृत्व बखूबी संभाला और उनके बाद ब्रह्म समाज की और प्रगति हुई। देवेंद्रनाथ टैगोर ये वही महानुभाव हैं जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता थे, गोविंदनाथ टैगोर। और इनके आने के बाद ब्रह्म समाज से जुड़ने के बाद ब्रह्म समाज की काफ़ी तरक्की हुई। ब्रह्म समाज से अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब और किसने की? जिसका उत्तर है सन 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने की। तो देवेंद्रनाथ टैगोर पहले से ही राजा राम मोहन राय के विचारों से अत्यंत प्रभावित थे। उनके बताए हुए रास्ते पर चलते थे। उन्होंने भी, देवेंद्रनाथ टैगोर ने भी मूर्ति पूजा का विरोध किया, बहुदेववाद का विरोध किया और हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ व्याप्त थी उन सबका विरोध किया। इन सब के उद्देश्य के लिए ही उन्होंने 1839 में तत्वबोधिनी सभा, जो कि एक ईश्वरवाद को बढ़ावा देती थी और तत्व यानी ज्ञान को पाने की जो उनकी लालसा थी उसके बढ़ावा देने के लिए 1839 में और सामाजिक कार्य करने के लिए देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इसे ध्यान से करिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, केशव चंद्र सेन को आचार्य किसने नियुक्त किया? केशव चंद्र सेन को देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज में शामिल किया और उनको आचार्य की उपाधि दी, क्योंकि केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के विकास के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने अत्यंत काम किया। वो ब्रह्म समाज की और आगे लेकर गए, इसीलिए उनको आचार्य की उपाधि दी थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, ब्रह्म समाज का प्रचार प्रसार बंगाल से बाहर करने का श्रेय किसे है? उत्तर है आचार्य केशव चंद्र सेन को। आचार्य केशव चंद्र सेन ने बंगाल से बाहर, आचार्य केशव सेन से पहले सिर्फ बंगाल तक ही सीमित था ब्रह्म समाज, लेकिन इन्होंने उत्तर प्रदेश, पंजाब, दक्षिण भारत, महाराष्ट्र तक भ्रमण करके और अपने उद्देश्यों द्वारा लोगों को ब्रह्म समाज का जो है प्रचार प्रसार किया था इन्होंने। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं, आचार्य केशव चंद्र सेन से आचार्य की उपाधि कब और किसने छीन ली? अब इस प्रश्न का उत्तर है देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1865 में आचार्य की उपाधि उनसे छीन ली थी। इसका कारण ये था कि केशव चंद्र सेन अति उदारवादी थे। उन्होंने हिंदू धर्म की कुछ अच्छी बातों का भी विरोध किया, जैसे कि उन्होंने सवर्णों से कहा कि आप यज्ञोपवीत धारण न करें, या फिर ब्रह्म समाज में सभी धर्मों के धार्मिक ग्रंथों का पाठ होने लगा, जिसकी वजह से लोग केशव चंद्र सेन से नाराज रहने लगे और उनकी शिकायत हुई देवेंद्रनाथ टैगोर के पास। देवेंद्रनाथ टैगोर ने जब इस बात की जांच की तो उनको लगा कि नहीं भाई, ये सही नहीं हो रहा है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, हमें सुधार भी करना चाहिए, लेकिन स्वयं के धर्म की बुराई नहीं करनी चाहिए। जैसी तीखी बुराई या उसकी कमी, संकीर्णताओं को उजागर कर रहे थे केशव चंद्र सेन। इसके कारण से देवेंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें 1865 में आचार्य की उपाधि छीन ली, बल्कि उन्हें ब्रह्म समाज से निकाल दिया। प्रश्न नंबर 29 है, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसने की? उत्तर है 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने की। तो 1865 में ही उनकी आचार्य की उपाधि छीनी गई थी, इसीलिए
और उनको निकाल दिया गया। तो ब्रह्म समाज से निकलने के बाद केशव चंद्र सेन ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1865 में। प्रश्न नंबर 30 है, केशव चंद्र सेन ने अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह किसके साथ किया? उत्तर है कूच बिहार के अल्पवयस्क राजा के साथ। ब्रह्म समाज शुरू से ही बाल विवाह के विरुद्ध रहा है और स्वयं केशव चंद्र सेन ने बाल विवाह के खिलाफ आवाज़ उठाई, उसका पुरजोर तरीके से विरोध किया। उन्होंने जो है 1872 के सिविल मैरिज एक्ट के लिए बहुत कार्य किया था, उसके लिए संघर्ष किया था, सरकार को मनाया था, लेकिन स्वयं अपने कही गई बातों को वो जो है उस पर उन्होंने खरे नहीं उतरे और अपनी पुत्री जो मात्र 13 वर्ष की पुत्री थी उसका विवाह अल्पवयस्क राजा कूच बिहार स्टेट था, उसकी राजा जिसकी उम्र मुश्किल से 16 वर्ष थी, उसके साथ विवाह कर दिया, जिससे लोग नाराज भी हो गए। 31वां प्रश्न है, ब्रह्म मैरिज एक्ट के द्वारा विवाह की उम्र क्या निर्धारित की गई? तो यही ब्रह्म मैरिज एक्ट जो 1872, अच्छा ये जो विवाह हुआ था वो 1878 में हुआ था। 1878 में उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह कूच बिहार के अल्पवयस्क राजा के साथ किया था। अच्छा, ब्रह्म मैरिज एक्ट के द्वारा जिसके लिए उन्होंने खुद लड़ाई लड़ी थी, उसके द्वारा न्यूनतम उम्र क्या निर्धारित की गई? तो उत्तर है इसका, ब्रह्म मैरिज एक्ट के द्वारा विवाह की न्यूनतम उम्र लड़कों के लिए 18 वर्ष और लड़कियों के लिए 14 वर्ष तय की गई थी। हालांकि ये सिविल मैरिज एक्ट था और मुस्लिम एवं हिंदू धर्मावलंबियों पर ये लागू नहीं होता था, इसलिए ये ब्रह्म मैरिज एक्ट बहुत खास प्रभावी नहीं रहा, ये निष्प्रभावी था। हालांकि इसके बाद जो शारदा एक्ट बना वो ज़्यादा प्रभावी हुआ। अच्छा, लेकिन फिर भी जनमानस के दिमाग में ये बात आ गई कि भाई बाल विवाह गलत है और सरकार को उसके लिए कानून बनाना चाहिए, सरकार ने बनाया। 32वां प्रश्न है, ब्रह्म समाज से प्रेरित होकर महाराष्ट्र में किस समाज की स्थापना हुई? तो उसका उत्तर है प्रार्थना समाज। केशव चंद्र सेन जो ब्रह्म समाज के प्रचार प्रसार के लिए, ब्रह्मचारिक सिद्धांतों को फैलाने के लिए और समाज सुधार के कार्य के लिए वो भ्रमण करते रहते थे, महाराष्ट्र भी हो गए और उनके बातों से प्रभावित होकर के प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। 33वां प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना कब और कहाँ और किसके द्वारा हुई? अब जैसे इस प्रश्न में 3 प्रश्न हैं, कब, कहाँ और किसके द्वारा। तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग द्वारा बम्बई में हुई। आत्माराम पांडुरंग और केशव चंद्र सेन की मुलाकात थी, उनकी बातों से प्रभावित होकर के आत्माराम पांडुरंग ने ब्रह्म समाज के ही सिद्धांतों के प्रकाश में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी 1867 में। 34वां प्रश्न है, प्रार्थना समाज को व्यापक बनाने में किन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई? ये प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रार्थना समाज को व्यापक बनाने में आरजी भंडारकर, महादेव गोविंद रानडे, बहुत ही चर्चित नाम है समाज सुधारकों में जस्टिस रानडे का, और दक्षिण भारत में तेलुगु सुधारक जिन्होंने ब्रह्म समाज कह सकते हैं तेलुगु ब्रह्म समाज की स्थापना की, वीरेशलिंगम, इन लोगों ने प्रार्थना समाज के उत्थान के लिए, उसके विकास के लिए, उसके सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए जी जान से काम किया। इनके बाद भी कई लोग जुड़े जिन्होंने प्रार्थना समाज के विकास के लिए कार्य किया, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, तिलक जी, ये लोग भी जुड़े और उन्होंने प्रार्थना समाज के विकास के लिए काम किया था। अब हम इसके बाद प्रश्न नंबर 34वां देखते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों महाराष्ट्र में अंग्रेजी शिक्षा या पाश्चात्य शिक्षा देने का एक प्रयास शुरू हुआ, एक देसी प्रयास शुरू हुआ, स्वदेशी प्रयास, वो था दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1884 में हुई। कुछ महाराष्ट्र के प्रबुद्ध महानुभावों ने, जिसमें बाल गंगाधर तिलक, जस्टिस गोविंद रानडे, गणेश आगरकर शामिल थे,
उन्होंने इस संस्था की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य था महाराष्ट्र के लोगों को आधुनिक शिक्षा से अवगत कराया जाए, उनसे उन्हें जोड़ा जाए। ये संस्था आज भी काम करती है और 20 से ज़्यादा शैक्षिक संस्थाएं महाराष्ट्र में आज काम कर रही हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना किसने की थी? फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना पूना में हुई थी। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की भी जो उसका जो केंद्र था वो पूना में ही था। तो पूना में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना हुई थी। फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना का प्रमुख श्रेय बाल गंगाधर तिलक को जाता है। फर्ग्यूसन कॉलेज भारत में या महाराष्ट्र में पहला हायर एजुकेशन प्रदान करने वाला स्वदेशी स्कूल था। और फर्ग्यूसन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि तत्कालीन बॉम्बे के जो गवर्नर थे वो फर्ग्यूसन नाम था उनका, उन्हीं के नाम पर फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की गई थी। 37वां प्रश्न है परमहंस मंडली की स्थापना कब हुई? परमहंस मंडली भी एक समाज सुधारक संस्था थी। ये समाज सुधारक की स्थापना 1849 में हुई थी और ये प्रार्थना समाज की एक पूर्ववर्ती संस्था थी। इस संस्था का भी उद्देश्य था महाराष्ट्र में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन करना। हालांकि ये संस्था, ये मंडली ज़्यादा दिन तक काम न कर सकी और ये भंग हो गई। 38वां प्रश्न है लोकहितवादी के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो इस प्रश्न का उत्तर है गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख क्या थे? वो भी एक महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक थे। समाज सुधारक ही नहीं बल्कि उन्होंने कई रूपों में काम किया। वो एक लीडर भी थे गोपाल देशमुख, एक वो पत्रकार थे। और अच्छा, उनका नाम लोकहितवादी इसलिए पड़ा क्योंकि वो एक पत्रिका थी प्रभाकर नाम की, उसमें वो उपनाम लोकहितवादी उपनाम से उसमें अपना लेख लिखा करते थे, इसलिए उनका नाम लोकहितवादी पड़ गया और उनके नाम से जुड़ गया कि लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख। उन्होंने ढेर सारे किताबें लिखी थी देशमुख। साथ ही साथ महाराष्ट्र में उन्होंने हिंदू धर्म के सुधार और उसके विकास के लिए ढेर सारे कार्य किए। 39वां प्रश्न है महाराष्ट्र में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर है महादेव गोविंद रानडे। महादेव गोविंद रानडे को हम न्यायमूर्ति रानडे भी कहते हैं, जस्टिस रानडे भी कहते हैं। रानडे बचपन से ही बड़े कुशाग्र बुद्धि के बालक थे। उन्होंने हायर एजुकेशन हासिल की। उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ था प्रथम श्रेणी में। लॉ में भी उन्होंने प्रथम श्रेणी में हासिल की थी, जिसके कारण उनको जज बनने का मौका मिला और उन्होंने महाराष्ट्र में कई जिलों में जज के रूप में अपनी सेवाएं दी। महाराष्ट्र हाई कोर्ट में भी वो जज रहे, इसलिए हम उन्हें जस्टिस रानडे कहते हैं। जस्टिस होने के साथ ही साथ वो महाराष्ट्र की जो स्थितियाँ थी सामाजिक और धार्मिक, उसको सुधार करने के लिए उन्होंने प्रयत्न किया। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग उनके मित्र थे, तो उनके साथ मिलकर के उन्होंने समाज सुधार के लिए प्रयत्न किए, जिसमें प्रमुख प्रयत्न जो था वो विडो रीमैरिज यानी विधवा पुनर्विवाह, विधवाओं या महिला सुधार के लिए उन्हें अच्छे खासे प्रयास किए। उसमें एक प्रयास था एक एसोसिएशन की स्थापना करना। इन्होंने अन्य संस्थाएं भी स्थापित की, जैसे पूना सार्वजनिक सभा, जो कि राजनीतिक मुद्दों के लिए जानी जाती है। प्रश्न नंबर 40 है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले ने की। गोपाल कृष्ण गोखले शुरू में प्रार्थना समाज के सक्रिय सदस्य थे और महादेव गोविंद रानडे के बहुत ही करीबी थे, उनके प्रिय अनुयायी थे। जब तक महादेव गोविंद रानडे प्रार्थना समाज में रहे, गोपाल कृष्ण गोखले भी प्रार्थना समाज में रहे, लेकिन तिलक जी से वैचारिक मतभेद होने के कारण रानडे की मृत्यु के बाद उन्होंने प्रार्थना समाज छोड़ दिया और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की उन्होंने स्थापना की थी, जिसे हम भारत सेवक समाज भी कहते हैं और जिसका उद्देश्य भारत में लोगों को जागरूकता फैलाना, समाज सुधार के कार्य करना, यही इनके कार्य थे। 41वां प्रश्न है
दक्षिण भारत में प्रार्थना समाज के प्रसार में सबसे बड़ा योगदान किसका था? तो प्रार्थना समाज न केवल महाराष्ट्र में बल्कि दक्षिण भारत में भी फैला, जिसका श्रेय जाता है वीरेशलिंगम पंतुलू को जाता है। वीरेशलिंगम पंतुलू तेलुगु भाषी थे, उनका जन्म राजमुंद्री में हुआ था और प्रार्थना समाज के सिद्धांतों के प्रचार प्रसार में सबसे बड़ा प्रचार प्रसार का कार्य किया उन्होंने राजमुंद्री यानी कि तेलुगु क्षेत्र में किया था वीरेशलिंगम पंतुलू ने। अगला प्रश्न है, राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना किसने की? तो इसका भी उत्तर है वीरेशलिंगम पंतुलू। चूँकि वीरेशलिंगम पंतुलू जो थे उनका जन्म राजमुंद्री में हुआ था आंध्र प्रदेश में, इसलिए उन्होंने अपने जन्म स्थान के नाम पर ही एक सोशल रिफॉर्म यानी कि समाज सुधार संगठन की स्थापना की थी। पंतुलू जो थे वो एक महान साहित्यकार माने जाते हैं, शिक्षाविद माने जाते हैं। तेलुगु साहित्य के लिए, तेलुगु भाषा के उन्नयन के लिए उन्होंने बहुत काम किया। वे साहित्यकार थे, वो नाटककार थे, कहानीकार थे। इस प्रकार से हम देखते हैं तो वो न केवल सामाजिक सुधार के लिए जाने जाते हैं बल्कि उन्होंने तेलुगु भाषा के उन्नयन के लिए भी काफ़ी प्रयास किया, जाने जाते हैं इसके लिए वो। प्रश्न नंबर 43 है 43 है, दयानंद सरस्वती का जन्म कब और कहाँ हुआ था? दयानंद सरस्वती, जिन्हें हम आर्य समाज के संस्थापक के रूप में जानते हैं, जिन्हें हम स्वामी जी कहते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती, उनके बारे में जानते हैं। उनका जन्म हुआ था 1824 में गुजरात के मोरबी रियासत में। मोरबी रियासत जो आज राजकोट ज़िला है गुजरात का, वहाँ है। और मोरबी जो आज हम जाने जाते हैं वो सेरेमिक काम के लिए जाना जाता है। मोरबी ज़िला भी अलग अलग है, लेकिन जिनका जो जन्म हुआ था गांव का नाम था टंकारा, वो आज राजकोट ज़िले में है। 44वां प्रश्न है, दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम क्या था? तो दयानंद सरस्वती के बारे में गुरु जी को हम जानते, थोड़ा उनके बारे में जानते हैं। सरस्वती जी के बचपन का नाम मूलशंकर था और उनके पिता, चूँकि उनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था, उनके पिता ने उनके बचपन से ही वेदों का ज्ञान कराया था और वो शिव भक्त थे। लेकिन एक घटना जिसमें उन्होंने को ये लगा कि भाई धार्मिक जो कर्मकांड है, जैसे आपने जानते हैं कि शिव मूर्ति पर चूहा वो लड्डू खा रहा था, जिसको देखकर उनके मन में ये प्रश्न उठा कि भाई हमारे शिव जी वो शिव जी नहीं हैं जिन्हें हम जानते हैं। तो इस सच्चाई जानने के लिए उन्होंने जो अपने घर बार छोड़ दिया और वो भ्रमण करते करते मथुरा आए और अपने गुरु से मिले, जिनका नाम था विरजानंद। तो स्वामी विरजानंद मथुरा में एक साधु थे, सन्यासी थे, उनके संपर्क में आए और उनसे शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। विरजानंद ने उन्हें पूरे वैदिक वाङ्मय, वेदांग, पतंजलि का योग सूत्र, अन्य सभी वैदिक किताबों से उनका परिचय कराया, उनको संपूर्ण वैदिक ज्ञान प्रदान किया। इसीलिए स्वामी विरजानंद को स्वामी दयानंद सरस्वती का गुरु माना जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 45वां, पाखंड खंडनी पताका कब और कहाँ लहराई? तो जब सरस्वती जी का दयानंद सरस्वती जी का जब उनका अध्ययन पूरा हो गया तो जब वो स्वामी विरजानंद के पास गए गुरु दक्षिणा देने के लिए, तो विरजानंद ने कहा कि मुझे गुरु दक्षिणा में ये चाहिए कि आप भ्रमण करिए और जनता में फैले हुए अंधविश्वास, संकीर्णताओं, उनके अज्ञान को दूर करिए, यही मेरे लिए दक्षिणा होगी। तो चूँकि वेदों में उनका विश्वास था, वैदिक तरीके से जीवन में उनका विश्वास था, इसलिए वो जो पाखंड या अंधविश्वास समाज में फैला हुआ था उसको नष्ट करने के लिए, उससे दूर करने के लिए उन्होंने पाखंड खंडनी पताका यानी पाखंड या अंधविश्वास जो हिंदू धर्म में घुस आए थी उनको नष्ट करने के लिए उन्हें शुरुआत की। उसकी शुरुआत 1863 में आगरा में हुई और कहीं कहीं इसका उत्तर हरिद्वार भी मिलता है। हरिद्वार में उन्होंने पाखंड खंडनी पताका, हरिद्वार में कुंभ का अवसर था, उस पर वो गए, उन्होंने वहाँ पर
हिंदू धर्म में फैली कुरीतियों, अंधविश्वासों, जड़ताओं को नष्ट करने की कसम खाई और उसकी उन्हें शुरुआत की थी। प्रश्न नंबर 40 है, आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई, जिस तत्कालीन बॉम्बे बोलते थे, वहाँ के गुरगांव नामक स्थान पर की। उनका अब ये दृढ़ संकल्प हो गया कि हमें हिंदू धर्म में फैली जो अंधविश्वास कुरीतियाँ हैं उनको नष्ट करना है। इसके लिए उन्हें आर्य समाज की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 47 है, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? तो पहले आप ये जानिए, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती स्वामी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जिसमें उनके सभी आर्य समाजी उद्देश्यों, उनके विचारों का विवरण है। तो ये किताब जो थी वो लिखी गई थी हिंदी भाषा में। हिंदी भाषा में उन्होंने ये किताब लिखी थी। प्रश्न नंबर 48, पुनः वेद की ओर चलो किसका नारा था? तो प्रश्न का उत्तर है दयानंद सरस्वती का नारा था। आप इसे कहीं पढ़ेंगे, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर चलो, इस नाम से, लेकिन आप सबका उत्तर दीजिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, उनका यह नारा था वेदों की ओर चलो। तो स्वामी जी का यह मानना था कि वेद ही प्रमाणिक हैं, वेदों में ईश्वरीय ज्ञान है, वेदों के अतिरिक्त हिंदू धर्म में जितनी भी धार्मिक ग्रंथ हैं सब व्यर्थ हैं। उन सभी ग्रंथों ने सिर्फ सनातन धर्म को पथभ्रष्ट किया है, उसे जो है गलत मार्ग पे ले गए हैं। इसलिए उनका कहना था कि हमें अगर सचमुच में विकास करना है, उन्नति करना है, अपने अंदर हिंदू धर्म में घुस आई जो कुरीतियाँ हैं उनको नष्ट करना है, आडंबरों को नष्ट करना है, तो हमें वेदों की ओर चलना पड़ेगा, क्योंकि वेद ही प्रमाणिक ग्रंथ हैं और सारा दुनिया का जो ज्ञान है वो वेदों में ही सन्निहित है। इसलिए हमें वेदों की ओर लौटना है। प्रश्न नंबर 49 है, स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु कब हुई थी? तो इनका उत्तर है सन 1883 में। स्वामी जी की मृत्यु 1883 में अजमेर में हुई थी। ऐसा माना जाता है कि स्वामी जी को कट्टरपंथियों के द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा भी कई बार उनको मारने की कोशिश की गई, उनको जहर देने की कोशिश की गई, जिसमें आखिर में 1883 में जब वो जोधपुर के राजा के पास गए थे तो वहाँ उनको दूध में जहर मिला कर दिया गया था, जिनका स्वास्थ्य खराब हुआ। और अजमेर में दीपावली की संध्या 30 अक्टूबर का दिन था, 1883 को स्वामी जी की मृत्यु हुई थी। प्रश्न नंबर 50 है, आर्य समाज को व्यापक बनाने वाले अनुयायियों के नाम बताइए। तो स्वामी जी के बाद आर्य समाज का काफ़ी व्यापक प्रचार प्रसार हुआ, उसमें कई महापुरुषों ने योगदान दिया। इसी का प्रभाव है कि आर्य समाज आज भी हमारे बीच उत्तर भारत में है, उसका अस्तित्व है, उसमें लोग विश्वास रखते हैं। तो ऐसे जो महापुरुष थे जिन्होंने आर्य समाज के प्रचार प्रसार का काम किया, उनमें नाम है लाला हंसराज, पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद। ये 4 प्रमुख हस्ताक्षर हैं। इनके अतिरिक्त भी कई महापुरुषों ने आर्य समाज के प्रचार प्रसार के लिए उसके सिद्धांतों को जनता के पास ले गए और फैलाया। अगला प्रश्न है 51वां, किसने कहा था कि पुराण स्वार्थी, अज्ञानी और दुष्ट व्यक्तियों की रचनाएं हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती। इस प्रश्न का उत्तर है, स्वामी जी का मानना था कि वेदों के अतिरिक्त जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं जिनमें पुराणों की वो कटु आलोचना करते थे, उनका मानना था जो पुराण हैं वो स्वार्थी, अज्ञानी और दुष्ट व्यक्तियों की रचनाएं हैं। इनके द्वारा सिर्फ पाखंड का जन्म हुआ है हिंदू धर्म में, सनातन समाज में। इसलिए इन पुराणों का त्याग करना चाहिए, इनसे हमें दूरी बना के रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे धर्म को, सनातन धर्म को इन्होंने भ्रष्ट किया है। अगला प्रश्न है 52वां, सर्वप्रथम DAV कॉलेज की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो DAV कॉलेज, जिसे हम कहते हैं दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेजेस या स्कूल, जिन्हें DAV के नाम से जाना जाता है, आज ये संस्थाएं उत्तर भारत के लगभग सभी प्रमुख शहरों में पाई जाती हैं, जो कि एक आर्य समाज का सबसे सराहनीय प्रयास रहा।
स्वामी जी की मृत्यु के बाद में अभी हमने जिन महापुरुषों का नाम पढ़े, लाला हंसराज, गुरुदत्त, लाला लाजपत राय, इन्होंने डीएवी कॉलेजों की स्थापना की। पूरे उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत जहाँ भी इनसे बन पड़ा, उत्तर भारत में तो हर शहरों में है डीएवी कॉलेज, मध्य भारत, दक्षिण भारत में भी स्थापित किया। तो जो सबसे पहला डीएवी कॉलेज स्थापित हुआ था वो 1886 में लाहौर में हुआ था, और जिस डीएवी कॉलेज था उसके प्राचार्य थे लाला हंसराज। लाला हंसराज और गुरुदत्त, इन दो महानुभावों के प्रयास से पहले डीएवी कॉलेज की स्थापना हुई थी लाहौर में 1886 में। उसके बाद लगभग सभी बड़े शहरों में उत्तर भारत में डीएवी कॉलेजों की स्थापना की गई। प्रश्न नंबर 53 है, शुद्ध आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया? तो इसके बारे में ये कहा जाएगा कि दयानंद सरस्वती का भी मानना था कि जिन लोगों का धर्म परिवर्तित कर दिया गया है, हिंदू से मुसलमान बन गए हैं, या जो दलित जात के लोग हैं वो धर्म छोड़ चले गए हैं, उनको पुनः हिंदू धर्म में शामिल करने का प्रयत्न होना चाहिए। तो इस प्रयत्न को ही कहते हैं शुद्धि आंदोलन। और ये शुद्धि आंदोलन चलाया गया था स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद जो एक आर्य समाज के प्रचार प्रसार के लिए जाने जाते हैं, उनके नेतृत्व में शुद्धि आंदोलन चलाया गया था, और बहुत से ऐसे लोगों का फिर से हिंदू धर्म में शामिल किया गया, हिंदू संस्कृति में फिर से दीक्षित किया गया, जो दूसरे धर्मों को उन्हें चले गए थे। 54वां प्रश्न है, गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना कब हुई? तो जैसे कि अभी आपने पढ़ा कि डीएवी कॉलेज की स्थापना हुई। डीएवी कॉलेज जो बनाए गए वो पाश्चात्य शिक्षा प्रदान करते थे, यानी भारतीय शिक्षा के साथ साथ जो पश्चिमी ज्ञान है उसमें उसकी शिक्षा डीएवी कॉलेज में दी जाती थी। लेकिन इसी पश्चिमी ज्ञान या वैदिक ज्ञान को लेकर के आर्य समाज दो हिस्सों में बंटा था। तो वैदिक शिक्षा देने की जो धड़ा था वो स्वामी श्रद्धानंद के हिस्से में था, या स्वामी श्रद्धानंद ने वैदिक शिक्षा देने पर जोर दिया, और इसी के तहत स्वामी श्रद्धानंद के ही योगदान से, उनके ही अथक प्रयत्नों के द्वारा गुरुकुल, प्रश्न यही था ना, प्रश्न था गुरुकुल कांगड़ी स्थापना कब है? तो वैदिक गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के द्वारा वैदिक शिक्षा प्रदान करने का जो सबसे पहला जो केंद्र खोला गया वो हरिद्वार में कांगड़ी नामक स्थान पर खोला गया था, जिसे गुरुकुल कांगड़ी कहा जाता है। और इसकी स्थापना हुई थी 1902 में स्थापित किया गया था, जिसमें प्रथम सबसे ज़्यादा योगदान था स्वामी श्रद्धानंद जी का। उन्होंने अन्य भी गुरुकुल स्थापित किए, क्योंकि उनका विश्वास था कि स्वामी जी का मुख्य उद्देश्य था वेदों की ओर लौटो या वैदिक शिक्षा प्राप्त करना, जिसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल की स्थापना की थी कांगड़ी में। प्रश्न नंबर 54 के बाद अब हम प्रश्न नंबर 55 की तरफ चलते हैं। इसमें प्रश्न है, किसने कहा कि बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है? तो इस प्रश्न का उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी जी ने स्वदेशी के लिए भी कार्य किया। स्वामी जी ने पूरे हर एक क्षेत्र को छुआ, हर एक क्षेत्र को विकसित करने का, सुधारने का काम किया, जिसमें उन्होंने स्वदेशी को भी बढ़ावा देने का काम किया। और इसी के लिए उन्होंने कहा था कि बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। अगला प्रश्न है, किसने आर्य समाज को अशांति का जन्मदाता कहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर है वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल एक अंग्रेज जर्नलिस्ट था जो भारत में आया और भारत में रिपोर्टिंग उसने की थी। तो आर्य समाज के बारे में जान करके, बारे में पढ़ करके उसने आर्य समाज को कहा कि आर्य समाज भारत में अशांति का जन्मदाता है। प्रश्न नंबर 57 है, स्वामी जी कब कलकत्ता गए और किनसे भेंट की? तो इस प्रश्न का उत्तर है 1873 ईस्वी में वे कलकत्ता गए और केशव चंद्र सेन तथा ईश्वर चंद्र विद्यासागर से भेंट की। तो स्वामी बिरजानंद से शिक्षा प्राप्त करने के बाद स्वामी जी ने पूरे भारत का
भ्रमण किया, अपना सुधार आंदोलन क्षेत्र से जुड़े हुए बहुत से लोगों से उन्हें मुलाकात की, और इसी क्रम में वो कलकत्ता गए 1873 में आर्य समाज स्थापना से पहले, और वहाँ उन्होंने केशव चंद्र सेन और ईश्वर चंद्र विद्यासागर से भेंट की। ये भेंट बहुत ही फलदायी रही, क्योंकि केशव चंद्र सेन ने उन्हें बहुत सारी अच्छी बातें बताई। जैसे अगला प्रश्न है कि आप हिंदी संस्कृत, क्योंकि आप दयानंद सरस्वती संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, संस्कृत धारा प्रवाह बोलते थे, संस्कृत में उन्होंने बड़े बड़े विद्वानों को शास्त्रार्थ में हराया था। लेकिन केशव चंद्र सेन के कहने पर कि आप यदि जनता से जुड़ना चाहते हैं, जनता में अपनी बातों को ले जाना चाहते हैं, तो आप जो है हिंदी में अपने विचार व्यक्त करिए। हिंदी जो सबसे लोक भाषा है, उससे जुड़ेंगे तो आप अच्छे से अपने विचारों को जनता तक पहुंचा पाएंगे। इसलिए वो ये बहुत ही फलदायी रहा, और वो केशव चंद्र सेन से मिले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर से मिलकर के उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए किए जा रहे कार्यों को जाना, उनको प्रयासों को जाना, जो कि उन्होंने फिर आर्य समाज में महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य किया। अगला प्रश्न था किसकी सलाह पर हिंदी में अपने विचार व्यक्त करने का निर्णय लिया। तो अभी मैंने बताया आपको, केशव चंद्र सेन जो ब्रह्म समाज के एक बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता थे, या आचार्य, सक्रिय कार्यकर्ता क्या थे, वो आचार्य थे, जिन्होंने ब्रह्म समाज को उत्तर भारत, महाराष्ट्र या मध्य भारत में फैलाया था। बहुत से ज्ञानी पुरुष थे। उनके कहने पर उन्होंने संस्कृत का इस्तेमाल कम किया और हिंदी में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, और इसी क्रम में उन्होंने उन्हीं के कहने के बाद ही उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश को हिंदी में लिखा। जबकि स्वामी जी चाहते तो इसे संस्कृत में भी लिख सकते थे, लेकिन लोग उनकी बातों को समझें, लोग जान सकें, और उनके गुरु का भी आदेश था कि आप जनता को जागृत करें, इसलिए उन्होंने हिंदी में सत्यार्थ प्रकाश लिखे थे। अगला प्रश्न है 59वां, विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में सबसे बड़ा नाम किसका है। विधवा पुनर्विवाह के लिए सबसे बड़ा जो आंदोलन खड़ा किया, सबसे बड़ा कार्य किया, उनका नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बंगाल के एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे, जिन्होंने विधवा के लिए कार्य किया। इन्होंने न केवल विधवा विवाह के लिए कार्य किया था, बल्कि विधवा विवाह अधिनियम को पास कराने के लिए उन्होंने एक आंदोलन चलाया था, जिसकी वजह से 1856 में विधवा विवाह अधिनियम पारित हुआ था। इन्होंने अपने इकलौते पुत्र का विवाह एक विधवा से कराया था, ताकि इनके कथनी करने में कोई अंतर न हो। साथ ही इन्होंने ढेर सारी स्त्री शिक्षा, नारी शक्ति के लिए, नारी शिक्षा के लिए बहुत काम किया, और ढेर सारे स्कूल कॉलेज खुलवाए। स्वयं एक शिक्षक थे संस्कृत कॉलेज में, कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज में शिक्षक थे, और बड़े ही निडर साहसी थे। कई बार अंग्रेजी सरकार से इनका विरोध हुआ। इन्होंने एक दो बार त्यागपत्र दे करके संस्थाओं से हट गए या दूसरे संस्थाओं से फिर ये जुड़े। तो विद्यासागर आज भी बंगाल समाज में इनका एक बहुत ही नाम है। अगला प्रश्न 60वां, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पास हुआ। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयास के चलते 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास हुआ था। 61वां प्रश्न है, कलकत्ता में बेथुन बालिका विद्यालय की स्थापना किसके सहयोग से हुई। तो मैंने आपको भी बताया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर नारी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। इसके लिए उन्होंने प्रयत्न किए और बंगाल में कई जगह बालिका विद्यालय की स्थापना की, जिसमें एक बेथुन महाविद्यालय, जो कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे, बहुत ही सहृदय कर्मचारी थे, JDE बेथुन, वो शिक्षा के समर्थक थे। उन्होंने भारत में शिक्षा या बंगाल में स्त्रियों की शिक्षा को सुधारने के लिए एक स्कूल की स्थापना की, जिसमें सबसे बड़ा जो सहयोग था वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर था, जिनके द्वारा बेथुन महाविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों, ये मैंने आपको 61 प्रश्नों की एक प्रश्नोत्तरी आपके सामने रखी। मैं उम्मीद करता हूं कि निसंदेह आपने जो भी पढ़ा है,
इन जितना मैंने आपको बताया वो आप सब धार्मिक सुधार बारे आपने जो भी पढ़ा है वो रिवाइज हो जाएगा, आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत ही लाभ पहुंचाएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। दोस्तों, आप अगर मेरी जो मेहनत है आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी प्रेस करिए, ताकि इसके बाद जितने भी मैं वीडियो बनाऊं आप तक पहुंच जाए। आप इसे अधिक संख्या में शेयर करें ताकि मेरी मेहनत सफल हो। धन्यवाद।